हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा एडवर्ड हैगर। एक्चुअली अभी तक स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री थे कौन, इगोर मोटोविक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एडवर्ड हैगर। देखो, स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्रेटिस्लावा। और स्लोवाक कोरुना यहाँ की करेंसी है। यहाँ के अभी प्रेसिडेंट बनी थी जुजाना केपुटोवा, पहली महिला प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया की, वो भी याद रखना। बाकी मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और यावेरी मुसेवेनी युगांडा की 6वीं बार प्रधानमंत्री बनी। फिर बताइए, PESB यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, इंग्लिश में बोलेंगे तो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मल्लिका श्रीनिवासन को। तो टेफे यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की MD CEO हैं ये मल्लिका श्रीनिवासन, जिनको कार्मिक मंत्रालय के द्वारा अभी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और ये ऐसा पहली बार है कि किसी प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ को PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो। तो क्या नाम है? मल्लिका श्रीनिवासन। बाकी अनामिका का नाम आपने सुना होगा, हिंदी लेखिका है ये। अभी इन्होंने टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो इनका उपन्यास है उसके लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। अतीश चंद्र फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD CEO बने। अच्छा बताइए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सुशील चंद्रा। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 24वें नंबर के हैं। इन्होंने जगह ली है सुनील अरोड़ा की, जो भी 23वें नंबर के थे, वो रिटायर्ड हो गए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहीं से कवर कराता हूँ। जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो भाग 15। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 324। उसके अलावा संविधान की किस अनुसूची में निर्वाचन आयुक्त की शपथ के बारे में बताया गया? तो अनुसूची 3 में। अच्छा बताइए, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और यही कारण है हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। और भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। अच्छा, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1988। और EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? केरल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने। बाकी देखो, आदिल जैनुल भाई आप जानते हो, क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने थे। NV रमन ये हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 48 नंबर के हैं। और मुखमीत S भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा बताइए, वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा फम मिन चिन। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में फम मिन चिन के नामांकन की पुष्टि की है और ये पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक का स्थान लेंगे। बाकी एडवर्ड हैगर ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने। अभी मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे। वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई। बताइए, कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? तो आंसर होगा वोजोसा उस्मानी। ये जो कोसोवो है इसकी कैपिटल होती है प्रिस्टिना, करेंसी इसकी यूरो है। बाकी सामिया सुलुहु हसन अभी तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। मारिया द्राघी इटली के प्रधानमंत्री बने और मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के प्रेसिडेंट बने। अच्छा, भारत के अभी 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो आंसर होगा NV रमन्ना। तो अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये। शरद अरविंद बोबड़े थे इनसे पहले, जो भी रिटायर्ड हो गए। बाकी सुशील चंद्रा भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ये 24वें नंबर के बने हैं। अच्छा देखो, याद रखना भी आसान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है? ये इससे डबल है, ये 24वें नंबर के हैं तो वो 48 नंबर के हैं, है ना। बाकी आदिल जैनुल भाई क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने।
और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। फिर बताइए संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार को। तो केरल केडर के आईएएस अधिकारी हैं ये ज्ञानेश कुमार, जिनको संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, वैसे हमारे संसदीय कार्य मंत्री कौन है? यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, तो वही है जिनके पास कोल और माइंस मंत्रालय है, यानी कि प्रहलाद जोशी, जिनका निर्वाचन धारवाड़ कर्नाटक है। अच्छा, इनके अलावा अभी अली रजा रिजवी ये सार्वजनिक उद्यम विभाग के नए सचिव बने, और जतींद्र नाथ स्वेन इनको मत्स्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण बजाज को। तो अभी तक ये आर्थिक मामलों के सचिव थे तरुण बजाज, और आपको याद होगा फरवरी में राजस्व विभाग के सचिव थे जो थे अजय भूषण पांडे, वो रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद तरुण बजाज को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, पर अभी तरुण बजाज को परमानेंट राजस्व सचिव बना दिया गया है। तो अब इनका नाम आपको याद रखना है। और अजय सेठ ये अब हमारे नए आर्थिक मामलों के सचिव बन गए हैं, ये तरुण बजाज की जगह लेंगे। तो सीधा सीधा याद रखो, आर्थिक मामलों के सचिव कौन बन गए? अजय सेठ, और राजस्व सचिव बन गए तरुण बजाज। बाकी आदुल जैनुल भाई ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बने थे। सुभाष कुमार ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला इनको। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। और इसे मनाने का उद्देश्य है बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना। और इसकी थीम रही दृढ़ता, भागीदारी, प्रगति, यानी कि परसेवरेंस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। बताइए राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। हर साल ये 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है भारत में। और आपको बता दूं कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को पहचानने के लिए इस दिन वरुण पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ये तो हो गया नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं बताओ? वो हम सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाते हैं, ये याद रखना। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाता है। तो ये दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में चिन्हित किया गया है। पहली बार इसे 2020 में ही मनाया गया था, यानी कि ये इसका दूसरा संस्करण है, याद रखना इसे। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, इसकी थीम क्या रही? सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण करना। फिर बताइए हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो देश में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटलाइज करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एन स्टोर के साथ समझौता किया है। तो समझौते के तहत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अपने माल को ऑनलाइन बेचने के लिए करंट अकाउंट ग्राहकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन एन लिंक्स की पेशकश की जाएगी। तो बैंक स्थानीय व्यवसायों जैसे कि किराना स्टोर हो गए, जनरल स्टोर हो गए, मेडिकल शॉप, स्टेशनरी वगैरह, इनकी मदद करना चाहती है। देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। बाकी अभी आईसीआईसीआई बैंक फोन पे के साथ फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक बना। एक्सिस बैंक ने अभी वियर एन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया। अच्छा बताइए, अभी अप्रैल 2021 में आरबीआई के एक उपराज्यपाल हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया, मतलब वो रिटायर्ड हो गए। उनका नाम क्या है? बीपी कानूनगो। अभी 2 अप्रैल को ये रिटायर्ड हो गए, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। वैसे आरबीआई में 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, अभी एक तो चले गए, बाकी 3 कौन बचे? महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। अच्छा, आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 2 लाख रुपए। तो अभी आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक के खाता धारकों के लिए एंड ऑफ द डे बैलेंस को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया, जिसकी अभी तक सीमा कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। यानी कि अगर पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उसमें 1 लाख रुपए तक ही अभी तक रख सकते थे, लेकिन अब आप 2 लाख रुपए तक रख सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। पेमेंट बैंक होते क्या है? तो बेसिकली ये भी एक तरह के बैंक ही होते हैं।
और इसे दूर दराज के क्षेत्र में, गांव वगैरह में जो लोग अभी तक बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े, मोस्टली उनको ध्यान में रख के इनको शुरू किया गया था। और इनमें अभी तक सीमा कितनी थी, मतलब 1 लाख रुपए तक आप जमा करा सकते थे, लेकिन अभी वो सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया, उस लिमिट को ये याद रखना। पेमेंट बैंक में एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप लोन नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता यहाँ पे। आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो यहाँ पे आराम से, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? दिग्विजय सिंह झाला। तो पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकानेर के विधायक थे ये दिग्विजय सिंह झाला, इनका भी निधन हो गया। ये 1982 से 84 तक देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे। और वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। बताइए, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू। तो देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी ये चंद्रा नायडू, इनका भी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कर्नल CK नायडू की बेटी थी। वैसे शशिकला, ये बीते जमाने की जाने मानी एक्ट्रेस थी शशिकला, इनका भी निधन हो गया अभी। और राधे श्याम खेमक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस के अध्यक्ष थे ये राधे श्याम खेमका, इनका भी निधन हो गया। फिर बताइए, डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो ये एक सामान्य बीमा कंपनी है डिजिट इंश्योरेंस, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए अभी विराट कोहली। और ये डिजिट इंश्योरेंस $1.9 बिलियन के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न भी बन गया है। बाकी अजिंक्य रहाणे नियोग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बने। नियोग्रोथ ये छोटे व्यवसायों को लोन देने वाली एक कंपनी है। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। और राणा दुग्गुबती ये सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। अच्छा बताइए, वीवो ने किसे अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है वीवो, जिसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी विराट कोहली डिजिट इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी रोहित शर्मा ग्लेनमार्क फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर बने। राणा दुग्गुबती ये सीएट टायर के बने। और कार्तिक आर्यन डोरिटोस के बने। पेप्सिको इंडिया के चिप्स का ब्रांड है ये डोरिटोस। बाकी एक और नाम बताऊं मैं आपको, पृथ्वी शॉ, अभी स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है ये स्पोर्ट्स एक्सचेंज, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी पृथ्वी शॉ। बाकी सचिन तेंदुलकर मैं आपको बता चुका हूँ पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बने। अजिंक्य रहाणे नियोग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बने। और दीपिका पादुकोण ये लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ये नाम भी याद रखना। फिर बताइए, हाल ही में किसने 2020 एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा अल्फ्रेड वी अहो ने। तो कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं ये अल्फ्रेड वी अहो। इन्होंने 2020 का एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड जीत लिया है। ये जो अवार्ड है इसको कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अल्फ्रेड ने अपने सहयोगी जेफरी डेविड उलमेन के साथ ये पुरस्कार साझा किया। बाकी आप जानते ही हो, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता इन्होंने। और ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं ये कबूस बिन सईद अल सैद, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था। फिर बताइए, किसे 30वां जेडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 साल से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, 31वां व्यास सम्मान जीता है इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। फिर बताइए, हाल ही में एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मोहन कांडा ने।
तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसको लिखा है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मोहन कांडा ने, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। अच्छा, सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2022 तक का। वैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक और रिलीज की थी। कौन सी बुक? सुपारी पालन, जिसको लिखा था डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। फिर बताइए अभी किस देश ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो हमारे जो सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया कि भारत ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने एक्चुअली 24 घंटे के भीतर 2.5 किलोमीटर 4 लेन की कंक्रीट सड़क बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। और अभी 24 घंटे के भीतर 25 किलोमीटर की कोलतार सोलापुर बीजापुर सड़क भी बनाई है। उसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में 37 किलोमीटर सड़क हर दिन बना करके एक रिकॉर्ड बनाया है। फिर बताइए देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये जयपुर की कोटपुतली तहसील में लगाया गया है और अब किसानों को दिन के समय में भी कृषि कार्य के लिए आसानी से बिजली मिल सकेगी। और इस प्लांट में हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और ये प्लांट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया है। कृषि मंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है। और राजस्थान की बात है तो इसकी कैपिटल जयपुर है जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। वैसे अभी मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क भी बनेगा और मेघालय के शिलोंग में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया और भारत का पहला स्की पार्क ये बना है हिमाचल प्रदेश में। फिर बताइए मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीत ली अभी? तो आंसर होगा एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं ये एशले बार्टी और उन्होंने अभी मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया और लगातार उन्होंने दूसरी बार ये टाइटल जीता है। आपको बता दूं 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, उसके बाद विश्व की नंबर 1 रैंक पर आ गई थी ये एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है ये। और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता इस चैंपियनशिप में? तो हुबर्ट हुर्केज ने, ये पोलैंड के प्लेयर हैं। बाकी देखो नाओमी ओसाका ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं, जापान की हैं ये। और सानिया मिर्जा ये भारत की टेनिस प्लेयर है। आपको याद होगा पिछले साल फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। फेड कप ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। और सोफिया केनिन ये किस देश की है? ये यूएसए की है। कई बार प्लेयर के डायरेक्ट 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो प्लेयर से वो किस खेल से संबंध रखते हैं और उनकी नेशनलिटी क्या है, स्टैटिक क्वेश्चंस बनता है, तो ये याद होने चाहिए आपको। खास तौर पे वो प्लेयर जो भी न्यूज़ में बने हुए हैं, जैसे किसी ने कुछ टूर्नामेंट जीत लिया, किसी को कोई अवार्ड मिल गया, इस तरह से। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना को शुरू किया। इसी तरह से अभी मध्य प्रदेश ने भी कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया था। अभी गोवा के सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया था और उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की। अच्छा बताइए हाल ही में जारी फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा जेफ बेजोस। तो अमेजन के संस्थापक ये जेफ बेजोस ये फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार चौथे साल टॉप पर है। सेकंड नंबर पे टेस्ला के एलन मस्क रहे और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 10वें स्थान पर रहे और इन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बताया गया।